राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर की पत्नी मैं हम दोनों आपके शरणागत हैं। हमने श्री जी की कृपा से संतान नहीं करने का निर्णय लिया है। दोनों ने नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहते जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई आ रहा है और वो हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे समाज की सेवा में आने वाला हो, तो आप रोकने वाले कौन है? और नहीं आना तो आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं, चाहे जितने बलशाली हो। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप ऐसा उल्टा व्रत कैसे ले सकते हैं? महाराज श्री पत्नी की रुचि बिल्कुल नहीं है, पत्नी की संतान। तो देखो, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं, अपनी रुचि को भगवान की रुचि में मिला देने से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। अगर हमारे को संतान उत्पन्न का योग है तो आओ प्रभु, हम स्वागत करते हैं। जिस रूप में आओगे, चाहे हमको कष्ट देना, चाहे हमको दुख देना या सुख देना, हम आप अपने कर्म से ही तो आओगे हमारे लिए, हम स्वागत करते हैं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो हमें लगता है भगवान पर इस विधान को छोड़ देना चाहिए, अपना संकल्प क्यों लेना चाहिए? कै साल हुए ब्याह हुए? 2 साल हो गए महाराज। अभी बच्चे हो, चुप रहो। अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो, जैसा भगवान का विधान हो वैसा हो, अपनी तरफ से संकल्प विकल्प मत करो। ये अभी मरकट वैराग्य में एकदम नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया है, क्यों बनाया है? वो भी भगवत प्राप्ति के लिए तो बनाया है। अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उसको जैसे आपके माता पिता ने किया उतना योग्य करके और फिर खूब भजन कीजिए, कोई परेशानी। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, ऐसे आ जाएगा क्या? कितने ऐसे संसार में हैं जो स्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन संतान का योग नहीं है तो संतानें नहीं। अगर तुम्हारे योग नहीं है तो तुम मनाओ तो नहीं होगा, अगर योग है तो फिर रोकना नहीं चाहिए, फिर भगवान की जैसी रुचि हो ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान पता नहीं कौन, जो तुम भजन करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी तो हो सकता है ऐसा संतान। आप मान लो भजन करने वाले बच्चे हो दोनों, और अगर भजन के बल से कोई ऐसा पुत्र हो जाए, अब अपने लोग भी तो किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, नहीं? तो वो धन्य है माता पिता, वो कुल धन्य जिसमें भगवान का लाडला कोई भक्त पैदा हो जाए। तो आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं? मान लो कोई देशभक्त आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो दोनों पक्ष में रहिए, नहीं हो तो जय जय, और हो जाए तो जय जय, ऐसे भाव से रहिए। मतलब हमारी सलाह है। महाराज श्री आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हाँ, नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, भगवान का विधान देखा जाता है ना। अगर भगवान के विधान में हम विपरीत चलेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त कैसे हैं? श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम। हम अपने प्रभु के अनुकूल चलें। प्रभु को अगर संतान देनी है तो पता नहीं कैसी तेजस्वी, तो भगवान भगवाना चाहते तो हम भोग लेते हैं। तो हम ऐसे रहें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं होता तो राधे श्याम, होता है तो राधे श्याम, ऐसे भाव से। आशीष यादव जी। राधे राधे। गुरुदेव, अध्यात्म मार्ग में चलते हुए वैभव की इच्छा रखना उचित है? भगवत सेवा के लिए वैसे तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी, पर अगर करे तो माता पिता, परिवार और भगवत सेवा के लिए जो हमें आवश्यकता है वो हम प्रभु से मांग सकते हैं। भगवान ने अर्थार्थी भक्त भी कहा है, आर्त को भी भक्त कहा है, जिज्ञासु को भी भक्त कहा है और ज्ञानी को भी कहा। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होता तो अपने माता पिता की सेवा करते, अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते, अतिथि सेवा करते, पर आज हमारे पास है नहीं और हमारे अंदर चाहत है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यद्यपि ये विशुद्ध भक्तों में नहीं है पर भक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, पर विशुद्ध भक्तों में नहीं, विशुद्ध भक्ति में नहीं, भगवान से भी मांगने की नहीं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर ये विशुद्ध भक्ति, मतलब जो भक्ति की सीमा में आ चुका है वो उसका हृदय ऐसा क्यों मांगूं? आप सर्वज्ञ हो, जानते हो। अगर आप भूखे रखोगे तो जय बोलूंगा, आप छका के रखोगे तो जय बोलूंगा। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपकी जय हम बोलेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, आपसे भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। आपसे नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। ये विशुद्ध भक्त होता है। लेकिन अभी जब तक समर्पण नहीं हुआ, शरणागति नहीं हुई पूर्ण, तब तक तो हमें जो आवश्यकता है अपने प्रभु से मांगे, और ना दे तो उन पर नाराज ना हो। क्योंकि जैसे मरीज है, कुपथ्य मांगे डॉक्टर से और वो नहीं दे रहा है तो उसमें मरीज का हित है। ऐसे हम मांग रहे हैं कि हमको संपत्ति दे दो, तो कोई है ऐसा अहित, इसलिए भगवान ने नहीं देता। अगर भगवान जानते कि हित होगा तो दे देते। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले कि यार भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा। जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या मंगल था, पर हो सकता था मंगल।
बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से मांगे, जो मांगे। अगर वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो। जैसे नारद जी ब्याह मांगा भगवान से कि हमारा ब्याह करवा दो, हमें सुंदर रूप दे दो, पर एक बात कह दी, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा, जे विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। तो भगवान से मांगा था सुंदर हरि रूप, और हरि रूप बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने सुंदर रूप न दे के बंदर रूप दे दिया। अब ब्याह की कौन कहे, वहां राजकुमारी देखे ले उधर के सब गड़बड़ हो गया। यहां तक कि भगवान को सांप दे दिया गुस्सा में आके, पर भगवान ने ब्याह नहीं कर ले दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो ऐसे ही भगवान अपने जनों को बचाते हैं। और उस समय नारद जी को इतना गुस्सा आया कि जिंदगी में यार कभी कुछ मांगा नहीं, एक बार मांगा कि दुल्हन दे दो, तो वो स्वयं ले गए। और आगे जाके देखा तो भगवान गले में हाथ डाले उसी राजकुमारी के जा रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा लगा कि यार जिंदगी में तो पहली बार मांगा था, तुम ही आके अपना ब्याह करके चल दिए। तो साप दे दिया, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। हो तब नारद जी को होश आया, अरे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया? तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मांगना चाहिए जी। शालिनी शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, हम बचपन से ही यही सुनते आ रहे हैं कि सभी प्राणियों में प्रभु का वास होता है, हम सभी उन्हीं के अंश हैं महाराज जी। फिर हमारे आसपास में, करीबी समाज में, पारिवारिक जनों में, मित्रगणों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके विचार अशुद्ध, क्रियाएं भी अशुद्ध, असहनीय हो जाती हैं और नकारात्मक से भरी होती हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए फिर हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, ऐसे लोगों में अपने प्रभु का दर्शन कैसे करें? क्या इन लोगों को उनमें ऐसे दर्शन करे जैसे हीटर में गर्मी निकल रही है पर पावर बिजली है, फ्रिज में ठंडा कर रही है पर पावर बिजली है, एसी ठंडा कर रही पर पावर बिजली है, लाइट पर पावर बिजली है, पंखा पर पावर बिजली है, माइक बिजली, मशीन बिजली। जो क्रिया देखता है वो परमात्मा तत्व को नहीं देख पाता है, और जो परमात्मा तत्व को देखता है वो क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देता। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। 3 प्रकार की लीलाएं हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, लेकिन तीनों प्रकार की लीलाओं में परमात्मा विराजमान है, उसी के पावर से पावर है। अब हमको इस बात को जानने के लिए 2 पद्धतियां अपनानी है, एक है और एक नहीं है। पहले हम ये स्वीकार करते हैं 2 पद्धतियां, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय पद्धति परमात्मा सर्वत्र है, और व्यतिरेक पद्धति ये जगत रूप जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब मायाकृत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न के समान जगत मिथ्या है, और भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जो भगवान का भजन करते हैं उनका संग, अब और सब हटा दिया। अरे उनका संग करते 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 हमारे अंतःकरण का त्रिगुणात्मक माया मल शांत हुआ, तो हमारी दृष्टि बदली, हमारी दृष्टि बदली। जे ही हमारी दृष्टि बदली तो एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, नीच है, संतों के संभाषण करने योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात प्रभु ही है, ऐसा दर्शन होने लगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, मानी नहीं कह रहे, जान, वो जान गए, सब में दिखाई दे रहा है। पर्दा हमें दिखाई दे रहा है, और पर्दे में जो रोल हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो पावर पड़ रहा है वहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए हम पर्दे में ही फंस गए। एक से राग, एक से द्वेष कर लिया, एक से अपना, एक से पराया, एक से अच्छा, एक से बुरा। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो सब एक ही है। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है जब उसमें क्या हो, खलनायक भी हो और हीरो भी हो, नहीं तभी अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने अपनी सृष्टि रची, तो एक लिया विपक्ष रूप, पापी, घोर, दुरात्मा, असुर भाव, और एक लिया देव रूप, और दोनों रूपों में लीला करके भक्तों का रंजन कर रहे हैं। वही है हमारी दृष्टि में, उनके सिवा कोई नहीं। जगन नाटक वैभवा, जगन नाटक में वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं।
दो पक्ष करके वही खेल रहे। बुरे से बुरे आदमी में संपूर्ण रूप से भगवान विराजमान है और अच्छे से अच्छे आदमी रूप में वही भगवान विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे देखो कभी कभी नाटकों में देखते हैं कि जो आदमी बहुत अच्छा रोल करता है वही विलेन कहते हैं, विलेन विलेन, हाँ खलनायक, हाँ हिंदी बात अपन अंग्रेजी हमें आती नहीं, तो खलनायक का जब तो बोले बड़ा बढ़िया अभिनय कर लेता है। तो मायाधीश भगवान बड़ा बढ़िया अभिनय करते हैं। वो जितना आप देख रहे हो सृष्टि का सृजन, पालन और लय, तीनों रोल वही अपने आप में कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात बिना भजन के नहीं समझ में आएगी। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे सब में परमात्मा दिखाए। भगवान गीता जी में कहते हैं बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है ऐसा महापुरुष तो दुर्लभ है। तो हम भगवान के भजन के प्रताप से ये बात देख पाएंगे तो खूब नाम जप करें। अगर नाम जप नहीं करेंगे तो बातों से तो नहीं देख पाएंगे। और भगवान की कृपा से ये बात जानी जाती है, ध्यान रखना। सोई जाने जी देव जनाई, जानत तुम्हें हो। भगवान जना देते, देखो मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। भगवान को जनाने का जो एक इशारा है वो भक्त जानने लगता है, अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप में, सब में प्रभु देख। और अगर वो ना जनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो जान नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी महाराज कुत्ते में भी भगवान को देख लिए, भूत में भी भगवान को देख लिए। तो विट्ठल भगवान से एक दिन विनोद में कहा, प्रभु अब चाहे जहां आप छुप के दिखा लो हम आपको पहचान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं। अब वो वहां बैठ के भजन करने लगे। मंदिर में तो लगा यहां बड़ी भीड़ है, पीछे भजन करते हैं। पीछे भजन करने गए तो 10-20 लड़के खेलते हुए आ गए। बोले यहां से चलते हैं, नदी के किनारे भजन करते। वहां नदी किनारे भजन में बैठे थे, इतने में देखा कि 2-3 बैलगाड़ी रुकी और तंबू तनने लगे। तो उन्होंने कहा यहाँ कौन विक्षेप डालने, कौन विक्षेप डालने आ गया। तो एक स्त्री निकली गड़ासा लेके और अपने पति से कहा पकड़ इसको, पकड़, काट के इसको बनाते हैं तो बाल भोग हो जाएगा। अब भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि नामदेव जी को यह समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी से बात की थी। वो स्त्री धोती समेटी होकर पकड़ इसको, पति और स्त्री दोनों। अब नामदेव जी भागे अपने धोती पकड़ के और मंदिर में जब जाके पहुंचे तब ऐसे, तो उनका क्या हो गया। प्रभु ने बात करते थे विट्ठल भगवान, बोले क्या हो गया। बोले जय जय, आज अगर भाग के नहीं आते तो काट देते वो पति पत्नी। तो बोले कौन। बोले अब ये तो नहीं जानते थे। बोले हम ही तो थे हम ही और रुक्मिणी जी थे। तुम कह के गए थे हमसे कि अब किसी भी रूप में आओ हम पहचान लेंगे, तो हम ही और रुक्मिणी जी थे, कहां पहचान पाए। तो अगर वो ना जलाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता, और वो जला दे तो फिर भी कोई भुलावा नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। कोई यहाँ बुरा नहीं, कोई यहाँ भला नहीं है, वो एक परमात्मा ही रोल कर रहा है। भाई हमारी दृष्टि, हमारे शास्त्र की दृष्टि, हमारे महापुरुषों की दृष्टि, अगर ये बात समझ जाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं राग द्वेष करके पुनः जन्म मरण का संस्कार डाल लोगे। हरे कृष्ण अग्रवाल जी, मुंबई। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, असाधारण भक्ति मार्ग और असाधारण ज्ञान मार्ग का रास्ता अलग अलग होता है। क्या भक्ति मार्ग के साथ क्रिया योग का सहयोग या साथ साथ मार्ग हो सकता है। पूरा क्रिया योग का तो रहता ही है, बिना क्रिया योग के भक्ति मार्ग पुष्टि नहीं होता है। क्रिया योग तो होता है ना, प्रातः काल से लेकर अपने श्री भगवान का अर्चन बंदन शयन तक होता है। तो ये क्रिया योग के अंदर बिना क्रियाओं के हम कैसे सेवा कर सकते हैं। अब आप क्रिया योग का तात्पर्य किधर से लेना चाहते हैं। वो चक्र करते हैं, वो खिचड़ी और वो सब सिखाते हैं। नहीं, ये यहाँ इसकी जरूरत